हेलो दोस्तों, मैं शोभित यादव स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेज में। आज हम जो है ध्वनि टॉपिक जो पढ़ चुके हैं उसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो आपका ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। निम्न में से कौन कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। तो इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल क्या होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका ये क्वेश्चन आपका सही है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति आपकी 20 हर्ट्ज से कम होती है। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा जो है नहीं सुनी जा सकती। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। पराश्रव्य तरंगों की सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले जो है गाल्टन ने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। शिकार पर पक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो ये आपकी प्रति ध्वनि का निर्धारण करते हैं। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या लाया जाता है, अल्ट्रासोनिक तरंगे प्रयोग में लाया जाता है। ध्वनि का तारतम्य पिच किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारतम्य आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए पराध्वनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। तो यह आपकी 20 से 20,000 हर्ट्ज की सीमा पर होती है। तरंग का वेग v आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा में संबंध क्या होता है। तो v बराबर n लैम्डा। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। ये इसका कारण है वायुमंडल की अनुपस्थित होने के कारण। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है नहीं। उसकी आँख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है नहीं। वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती है। तो ये सही है आपका कथन। फर्स्ट में लिखा है चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। सेकंड आर जो है कारण है, चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती हैं। तो इसका क्या है, ए सही है परंतु आर गलत है। इसमें जो है ए सही है, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है, लेकिन इसका कारण इंफ्रासोनिक तरंगे बिल्कुल भी नहीं है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने पढ़ाया था आपको दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो यह किसमें करती है, स्टील में सबसे तेज यात्रा करती है। बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं नहीं, गर्जन बाद में उत्पन्न होती है। सी ऑप्शन है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि में नहीं। इसका डी ऑप्शन है, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। तो यह आपका सही है, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। वायु में ध्वनि का वेग होता है लगभग कितना होता है। तो वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन इसमें ऑप्शन में 330 ही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। तो सबसे ज्यादा हमने बताया था 5000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से किस में चलती हैं, ठोस में चलती हैं। और तरल में 1500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। और गैस में आपका क्या चलती हैं, 332 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गैस में चलती हैं। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में
भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। ये आपका ऑप्शन बी सही है। पहला कह रहा है समान होता है, गलत है। दूसरा भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। तो अभी हमने आपको बताया ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो ये आपकी लोहे में सबसे ज्यादा रहेगी। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है लोहे पर। ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, दाब पर ध्वनि का वेग नहीं निर्भर होता, ये सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, तो ये आपका सही नहीं है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग कम नहीं होता है, तो आपका ये नहीं पूछा तो क्या होगा? आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये आपका सही होगा। वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग जो है तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं होता है, तापमान के घटने से घटता है। तो ये आपका तापमान के घटने से घटेगा। रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई देती है। दूसरा है कारण, प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। तो पहला ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है, यह आपका सही है। पहले ही इसमें सही जाएगा आपका। ए और आर दोनों सही बातें कर रहा है और आर जो है ए की सही व्याख्या है। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, तो पराध्वनिक विमान किससे उड़ते हैं? ध्वनि की चाल से अधिक गति से उड़ते हैं। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में वह उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसको मैक संख्या बोलते हैं। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में होता है, तो ये आपका जो है ध्वनि के संबंध में है। मैक अंकों का प्रयोग ध्वनि के संबंध में है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, तो ये 30 से 40 डेसिबल साधारण बातचीत की होती है। सौ डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है? तो यह किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। ठीक, पहला है ऑप्शन ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि। दूसरा है साधारण वार्तालाप। तीसरा गली के शोरगुल की आवाज। चौथा आपका है किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। तो यही होगा आपका मशीन वाला। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो ये क्वालिटी टिम्बर हमने बताया था आपको, यह आपका तारत्व के कारण जो है मोटी और तीक्ष्ण या पतली सुनाई देती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज जो है क्या का तारत्व अधिक होता है। एक युवक की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज अधिक प्रिय लगती है, क्यों लगती है? तो बच्चे की आवाज का तारत्व पुरुष की आवाज के तारत्व की तुलना में अधिक होती, तारत्व के कारण ही आवाज अच्छी लगती है। स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज की आवृत्ति अधिक होती है। इसमें आवृत्ति से आया तो आवृत्ति अधिक होती है। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित के में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो गुणता, यह आपका जो है टिम्बर हमने बताया था, केवल ध्वनि की गुणता क्वालिटी के कारण ही हम उसको पहचान सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो ध्रुवण जो है वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है।
ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर ध्वनि सुनी नहीं जा सकती है, तो वह क्या है ना, 95 डेसिबल के ऊपर नहीं सुनी जा सकती है। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो जो है ये हवाई जहाज की उड़ान भरने के कारण, इसके कारण सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होगा। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना किस पर है? डॉपलर प्रभाव पर। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तीसरा, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं। चौथा, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद होती। तो इसमें क्या है, वायुमंडल ना होने के कारण जो है कान काम करना बंद कर देते हैं। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों से घटित होती है? तो ये आपके ध्रुवण प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों से घटित होती है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। पहला ऑप्शन। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के कारण। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? ध्वनि का परावर्तन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। रडार की कार्य प्रणाली में निम्न सिद्धांत पर आधारित होती। तो रेडियो तरंगों का परावर्तन। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कितना होना चाहिए? 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। अच्छी ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य है ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान के कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर कितने समय पर रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो यह आपका जो है परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन के कारण। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? 56 फीट पर खड़ा होना चाहिए। स्टेटोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेटोस्कोप जो है ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रतिध्वनि तरंगों के ... के कारण उत्पन्न होती, परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। किसके जो है सोनार जो है नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अनुरणन काल तथा हाल के आयतन के बीच इस संबंध का प्रतिपादन किया था। किसने दिया था? सेबिन ने किया था। गूंजहीन हाल का अनुरणन काल होता है 0 सेकेंड। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि जो है पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। यह हम क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। यह किससे संभव है? तो यह अनुनाद के कारण संभव होता है। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो यह ध्वनि के किस गुण के कारण होता है? तो यह आपका अनुनाद के कारण होता है। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। तो यह अनुनाद के कारण आवाज चेंज होती रहती है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, अनुनाद का उदाहरण है।
जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर एक साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? व्यतिकरण है। समुद्र के स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर लाइट हाउस बनाए जाते हैं, जहां से बड़े बड़े साइरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र साइलेंट जोन में पहुंच जाता है, जहां सायरन की आवाज़ या ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? तो ये व्यतिकरण के कारण निर्मित होते हैं। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका क्या कारण है? तो यह आपका विवर्तन के कारण ध्वनि हमें सुनाई देती है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव कहते हैं उतार चढ़ाव को। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो यह आपका डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। नंबर दूसरा है, ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये आपका केवल 2 सही है। समुद्र तल के निकट मार्ग संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार्ग संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की तुलना से अधिक होती है। ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो इसमें आपका कौन सा सही है? ए गलत है, परंतु आर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम ध्वनि, जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। सही है। स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है। तो ये आपका ए सही है, केवल ए सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो किसमें होती है? लकड़ी में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड, तो वायुयान की चाल कितनी होगी? 664 मीटर प्रति सेकंड। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो लोहा में सबसे अधिकतम होती है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? ईसीजी। सॉरी, या ईसीजी नहीं कहलाता, ये आपका सोनोग्राफी कहलाता है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? सोनोग्राफी कहलाती है। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो ये ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं।